गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन डिस्कस कर रहे थे रैखिक प्रोग्रामिंग। तो रैखिक प्रोग्रामिंग में हमें एक से अधिक समीकरण दी गई होती थी। उसमें हम क्या करते थे, उनका हल चेक करें, यानी सभी का हम आरेख बनाते थे। सभी असमीकरणों में जो विनिष्ट भाग आता था उसको हम क्या करते थे, उस समीकरण असमीकरणों का हल करते थे। इसमें हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए थे। अब चलते हैं आगे। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें आपको दिए गई है एक असमीकरण, 2, 3 और 4, 5 असमीकरण दी गई है। इन पांचों असमीकरणों से सुसंगत हल क्षेत्र को अपने क्या करना है, ज्ञात करना है। वो ज्ञात करने के लिए हमें पांचों असमीकरणों का हल क्षेत्र बनाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम ये असमीकरण लेते हैं, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 4। इसका हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, इसका हल क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि इसकी संगत रेखा ज्ञात करनी है। तो इसकी संगत रेखा आ जाएगी आपकी 4x प्लस 3y बराबर 60। ऐसे आगे अब पता करना है कि जो ये रेखाएं हैं वो निर्देशांक अक्षों को कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद करती है। तो निर्देशांक अक्षों में अगर ये x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी तो इस रेखा में y निर्देशांक का मान 0 हो जाएगा। तो इस रेखा में y निर्देशांक का मान 0 रखे x का मान निकाल लेंगे, और जहां y x को प्रतिच्छेद करती है वहां x निर्देशांक का मान 0 होता है, तो x का मान 0 रखे y का मान निकाल लेंगे। तो देखो ये हम इस प्रकार से एक बॉक्स बनाते हैं जिसकी सहायता से बिंदु का पता करते हैं। हमने एक में x ले लिया और एक में y ले लिया। तो एक बार y का मान 0 कर देंगे, एक बार x का मान 0 कर देंगे। हमने y का मान 0 किया तो यहाँ आ गया 4x बराबर 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, x का मान 0 करते हैं, 3y बराबर 60 आ जाएगा, यानी y बराबर आ गया आपका 20। तो अपने पास ये दो बिंदु हो गए जिनसे जिनसे रेखा गुजरती है, या हम ऐसे कह सकते हैं इन दोनों बिंदुओं पर निर्देशांक अक्षों को रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो देखो ये x हो गया और ये आपका y हो गया। तो यहाँ देखो ये आपका 0 है, तो पहला बिंदु हो गया आपका 15 और 0। तो इधर आ जाएगा आपका 15 और 0। दूसरा बिंदु है आपका 0 और 20। यहाँ आ गया आपका 0 और 20। यहाँ से रेखा इस प्रकार से गुजर जाएगी। ये हम यहाँ बना देते हैं, ये तो बढ़ गया। अब इस रेखा का हल चेक करें, मूल बिंदु की तरफ यानी इस साइड होगा या इसकी विपरीत साइड होगा, उसका पता करने के लिए इस असमीका में हम क्या करते हैं, एक बिंदु रख देते हैं जो रेखा के ऊपर नहीं है। तो मूल बिंदु आपका रेखा के ऊपर नहीं है तो हम 0 0 रख देते हैं। तो इस असमीका में हम x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे। इधर ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 60 ऐसा देगा, जो कि क्या है, सत्य है। जो कि सत्य है, यानी ये चीज क्या हो गई, इसकी सत्य हो गई। अब ये चीज इसकी सत्य हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका हल क्षेत्र है वो 0 0 की तरफ है। 0 0 मतलब मूल बिंदु की तरफ है, तो इसका हल क्षेत्र इधर आ जाएगा। तो हमने पहली असमीका का हल क्षेत्र ज्ञात कर लिया। अब हम दूसरी असमीका लेते हैं, उसका हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो देखो दूसरी असमीका आपकी y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो इसके संगत पहले हम रेखा निकालेंगे। तो y बराबर हो गई 2x। तो देखो अब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। अब ये मूल बिंदु से गुजरती है, लेकिन किस प्रकार से गुजरेगी, यानी ऐसे रेखा गुजरेगी मूल बिंदु से तो वो भी हो सकती है, एक रेखा ऐसे गुजरे वो भी हो सकती है। तो देखो इसमें अगर x और y दोनों के चिन्ह एक जैसे ही हैं, इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश से होती हुई जाएगी। तो इसको हम प्रथम चतुर्थांश से होता हुआ भेज देंगे। तो ये आपकी इस प्रकार से आ जाएगी। अब इसका हल क्षेत्र इसके नीचे की तरफ होगा या इसके ऊपर की तरफ होगा, वो हमें पता करना पड़ेगा। वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस रेखा के ऊपर कोई बिंदु, उसके अलावा कोई बिंदु रहते हैं। देखो 15 और 0 है, वो इस रेखा पर स्थित नहीं है, तो वो बिंदु रख देते हैं। तो इस असमीका में x बराबर तो 15 और y बराबर 0 रखेंगे। तो y बराबर 0 तो ये 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू ये हो गया 2 गुणा 15। तो ये कथन आपका असत्य हो गया, क्योंकि 0 बड़ा है 2 गुणा 15 से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र इधर ना होकर किधर हो गया आपका, ऊपर की तरफ हो गया। ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरी असमीका की। तो तीसरी असमीका आपको दे रखी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये दे रखी है। तो इसके संगत रेखा हो गई आपकी x बराबर 3। तो x बराबर 3 रेखा बनाएंगे तो x का मान यहाँ कहीं ना कहीं मान लो यहाँ 3 है, तो इस x के लंबवत हम एक रेखा खींच देंगे तो क्या हो जाएगी आपकी x बराबर 3 आ जाएगी। अब इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है या मूल बिंदु से दूर है, ये भी हमें पता करना पड़ेगा। तो वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मूल बिंदु रखते हैं 0 0। तो x बराबर 0, y बराबर हमने 0 रख दिया इसमें।
जीरो रखा तो x का मान 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये खत्म किया आपका ऐसे सकते हैं क्योंकि 0 3 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र कितना होगा, इधर होगा, इस साइड ऐसे हो जाएगा। तो देखो ये रेखा है वो कह रही है इसका हल क्षेत्र नीचे की तरफ हो, ये रेखा कह रही है इसका हल क्षेत्र ऊपर की तरफ हो, ये कह रहा है इधर। इसका मतलब इन तीनों में कॉमन कौन सा आ गया, इतना सा आ गया। अब आपकी असमीका बची है x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको बताया गया है कि ये इस प्रथम चतुर्थांश को निरूपित करती है। इन तीनों असमीकाओं में जो उभयनिष्ठ क्षेत्र आया वही इसका भी उभयनिष्ठ क्षेत्र हो जाएगा। तो अपना उभयनिष्ठ क्षेत्र ये जो डार्क किया वो भाग इतना सा है, जिसको हम कह देंगे हल क्षेत्र। क्या कह देंगे, हल क्षेत्र कह देंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं निकाय का सुसंगत हल क्षेत्र, या ऐसे भी कह सकते हैं निकाय का उभयनिष्ठ क्षेत्र। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है आपको 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 150, कॉमा x + 4y लेस देन इक्वल टू 80, कॉमा x लेस देन इक्वल टू 15 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह समीकरण रखिए, इनकी सुसंगत हल क्षेत्र ज्ञात करना। तो सबसे हम ये समीकरण लेते हैं, तो 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 150 ये दिया। तो हम क्या करेंगे, इसकी संगत रेखा निकालेंगे। पहले हो जाएगी आपके 3x + 2y = 150। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि ये निर्देशांक को कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद करती है। वो पता करने के लिए हमें इस प्रकार से एक बॉक्स तैयार करते हैं हम, इसमें एक x और एक देते हैं y। एक बार हम क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे, एक बार x का मान 0 रखेंगे। जैसे हमने y का मान 0 रखा तो 3x = 150, तो x बराबर हो गया 50। फिर हमने x का मान 0 रखा तो 2y = 150 हुआ, तो y बराबर हो जाएगा आपका 75। तो ये आ गए अपने पास दो बिंदु आ गए जहां से ये रेखा निर्देशांक अक्षों को काटती है, या निर्देशांक अक्षों के इन बिंदुओं पर रेखा आपको मिलती है। तो इन दोनों बिंदुओं को हम पहले बताएंगे कि कहाँ है आपका। तो 0 और 75, तो यहाँ मान लेते हैं कि आपका 0 और 75 होगा ये लो, और एक है 50 और 0, तो यहाँ मान लेते हैं ये हो गया आपका 50 और 0। ये रेखा आपकी इस प्रकार से यहाँ से गुजर जाए, ये रेखा होगी। अब इस रेखा का यानी इस असमीका का हल क्षेत्र इस रेखा के इस तरफ होगा या उस तरफ होगा, वो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेखा के अलावा कोई बिंदु है वो उस असमीका में रखना पड़ेगा। रेखा के अलावा बिंदु आपका 0 0 है वो हम रखते हैं, तो x = 0 और y = 0 हम इसमें रखेंगे। तो आपका हो गया 3 × 0 + 2 × 0 लेस देन इक्वल टू 150। तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू 150। तो ये खत्म क्या आपका सत्य है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र कितना होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। तो ये मूल बिंदु की तरफ होगा ऐसे। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, दूसरी समीका लेंगे, उसके हल क्षेत्र का पता करेंगे, भाई उसका हल क्षेत्र किधर होगा। तो देखो, तो x + 4y लेस देन इक्वल टू ऐसे होगा। अब इसके संगत पहले हम रेखा निकालेंगे, तो रेखा हो जाएगी आपकी x + 4y = 0। अब रेखा कहाँ कहाँ निर्देशांक को प्रतिच्छेद करती है वो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। तो x और y हो गया, एक बार y का मान 0, एक बार x का मान 0। हमने y का मान 0 किया तो x का मान कितना आ गया, यहाँ 80 है, तो x का मान आ जाएगा 80। और फिर x का मान अगर हम 0 कर देंगे तो y का मान आ जाएगा 20। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये दो बिंदु जहाँ से रेखा गुजरती है। तो पहला तो है आपका यहाँ लेते हैं, तो ये है आपका 80 और 0। दूसरा आपका 0 और 20, 0 और 20 यहाँ कहीं ना कहीं होगा, तो ये हो गया आपका 0 और 20। तो रेखा इस प्रकार से गुजर जाएगी। अब इसका हल क्षेत्र नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ होगा, करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेखा के अलावा कोई बिंदु है वो रख देंगे। तो रेखा के अलावा मूल बिंदु रखना, तो इसमें मूल बिंदु रखते हैं। तो मूल बिंदु रखेंगे तो x = 0 और y = भी 0 रखना है। तो इसमें रखा तो ये हो गया 0 + 4y, ये भी 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 80 हो गया, यानी ये खत्म सत्य है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र भी किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ हो जाएगा, इसका इधर है। अब क्या बचा आपके, अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट असमीका की ओर बढ़ते हैं। तो आपकी अगली असमीका आपको दे रखी है x लेस देन इक्वल टू 15, इसके संगत रेखा हो जाएगी x = 15। तो कहीं ना कहीं x = 15 होगा, अक्ष पे अक्ष के लंबवत रेखा हो जाएगी आपकी।
तो मान लो यहाँ x बराबर 15 तो इसका जरूरत ऐसी रेखा बनेगी आपकी x बराबर 15। अब इसका हल चक्र मूल बिंदु की तरफ होगा या मूल बिंदु से दूर होगा वो पता करने के लिए इसमें भी हम क्या करेंगे, मूल बिंदु रख देते हैं। तो x बराबर 0 और y बराबर 0 रख देते हैं। तो यहाँ केवल x का पता तो 0 का 0 लेस देन इक्वल टू 15 आ गया, यानी खत्म भी सत्य है। इसका मतलब इसका हल चक्र जो होगा मूल बिंदु की तरफ होगा, ऐसे हो जाएगा। तो देखो ये हो गया। इसके बाद में ये असमीका है, दोनों इन दोनों असमीकाएं प्रथम चतुर्थांश को निरूपित करती है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में जो ये कॉमन आ रहा है वही हो जाएगा आपका। देखो इसका भी इधर, इस रेखा का भी इधर, इसका भी इधर, तो तीनों में कॉमन कौन सा है, तीनों में कॉमन आपका ये आ गया, इतना सा ये कॉमन हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सुसंगत हल क्षेत्र हो जाएगा, सुसंगत हल क्षेत्र ऐसे होगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन। तो अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें अपने को यह समीकरण दी गई है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दी हुई है। अब हमें क्या करना है, इनका हल क्षेत्र ज्ञात करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले समीकरण लेते हैं x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, इसके संगत रेखा ज्ञात करते हैं। तो इसकी संगत रेखा हो जाएगी आपकी x प्लस 2y बराबर 10। अब ये रेखा निर्देशांक को कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद करती है, वो प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो देखो x को प्रतिच्छेद करेगी तो वहाँ y बराबर 0 होगा, y x को जहाँ प्रतिच्छेद करेगी वहाँ x बराबर 0 होगा। तो वो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स में वो बिंदु लिख देते हैं। तो x हो गया, y हो गया, एक बार y 0 एक बार x 0। हमने y का मान 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, और x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 5। तो हमारे पास ये दो बिंदु हो गए जहाँ से रेखा गुजरती है। तो देखो तो x और y ये हो गया आपका मूल बिंदु। देखो बिंदु हो गया आपका 10 और 0। तो यहाँ मान लो आपका 10 और 0 है, एक 0 और 5 है, तो यहाँ मान लो आपका 0 और 5 है, इन दोनों को मिला दिया तो ये आपकी रेखा बन गई। अब इस रेखा का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है या मूल बिंदु से दूर है, वो पता करने के लिए हमेशा की तरह रेखा के अलावा कोई बिंदु रखेंगे। रेखा के अलावा हमारा मूल बिंदु है तो मूल बिंदु रख देंगे, 0 0 रख देंगे। तो इस समीकरण में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 लेस देन इक्वल टू 10, यानी जो चीज सत्य है सत्य है, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र किधर हो जाएगा, मूल बिंदु की तरफ हो जाएगा, ऐसा है। अब चलते हैं आगे। आगे देखो हम अगली समीकरण है उसका हल क्षेत्र बनाते हैं। तो ये हो गया आपकी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, इसकी संगत रेखा हो जाएगी x माइनस वाई बराबर 0। तो इसको उधर भेज देंगे y को, तो x बराबर y हो गया। अब इसमें देखो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 आएगा। इसका मतलब ये रेखा भी आपकी मूल बिंदु से गुजरेगी। अब मूल बिंदु से ये रेखा गुजरेगी तो किस साइड से गुजरेगी, इस प्रकार से गुजरेगी या इस प्रकार से गुजरेगी, तो वो बताता है इसका चिन्ह। अगर इन दोनों के चिन्ह सेम सेम है इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश से होती हुई निकल जाएगी। अब इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की इस तरफ है या मूल बिंदु की इस तरफ है, उसको पता करने के लिए इस रेखा के अलावा कोई बिंदु रखते हैं। तो रेखा के अलावा अपने पास 0 और 5 बिंदु है, x बराबर 0 और y बराबर 5 है, वो इसमें भर देते हैं। तो 0 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, ये खत्म क्या आपका असत्य है। क्यों, क्योंकि -5 है, ये सत्य खतन है, क्योंकि -5 है वो 0 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये खतन आपका सत्य है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र किधर हो जाएगा, इस बिंदु की तरफ हो जाएगा। तो ये बिंदु लो इस तरफ हो जाएगा, ये लो इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमारे पास एक समीकरण और है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसके संगत रेखा हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 1। अब हम पता करेंगे ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो इस प्रकार से बनाएंगे x और y एक बार y 0 रखेंगे तो x का मान 1 आ जाएगा, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस समीकरण से हमें प्राप्त होगा। तो हमारे पास दो बिंदु हो गए जहाँ से ये रेखा गुजरती है, तो 0 और 1, तो 0 और 1 और 1 और 0, 1 और 0, इस प्रकार से क्या होगी, ये रेखा आपकी गुजर जाएगी, गुजरेगी। अब इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा या मूल बिंदु से दूर होगा, वो पता करने के लिए इस समीकरण में हम x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे। ये हो गया 0 प्लस 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये खतना आपका क्या है, ऐसे तय है, क्योंकि 0 1 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र इस बिंदु से दूर होगा, इस बिंदु से दूर मतलब इस तरफ होगा। ये हो गया आपका इस तरफ।
अब देखो बाकी बची आपकी ये दो समीकरण, ये दोनों समीकरण क्या करती है, प्रथम चतुर्थांश को निरूपित करती है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में होना चाहिए। तो प्रथम चतुर्थांश में सबसे घिरा हुआ आकृति कौन सी होगी आपकी, ये होगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सुसंगत हल क्षेत्र हो जाएगा, सुसंगत हल क्षेत्र। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.3 है वो कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं हम विविध प्रश्नमाला की ओर। एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होने के बाद में अब अपनी है विविध प्रश्नमाला 6, उसके एग्जाम्पल पर हम डिस्कस करते हैं। अब हमें क्या है, ये समीकरण दे रखी है, इनको क्या करना है, हल करना है। एग्जाम्पल नंबर 16 है, उसमें पहली समीकरण आपको दी हुई है -8 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 30 लेस देन 3 लेस देन 7। हमें क्या करना है, x का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक, यानी x की रेंज ज्ञात करनी है। तो देखो जो दिया है वो सबसे पहले हमने लिखा, तो -8 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3 लेस देन 7। तो देखो हमें x का मान निकालना है, तो देखो 5x माइनस 3 है, तो प्लस माइनस पर वाले पद को हटाएंगे, तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक में क्या करते हैं, +3 जोड़ देते हैं। तो ये देखो +3 कर देंगे, तो -8 + 3 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3, यहाँ भी +3 हो जाएगा, वही 7 + 3। प्रत्येक में जो ऐड होगा, भाग लगेगा तो सब में भाग लगेगा, जुड़ेगा तो सब में जुड़ेगा, और गुणा होगा तो सबके साथ गुणा होगा, ऐसे होगा। यहाँ हो गया आपका -5 लेस देन इक्वल टू, यह हो गया आपका 5x लेस देन, फिर ये हो गया आपका 10। अब देखो हमें x अकेला चाहिए, तो प्रत्येक पद में हम 5 का भाग देंगे, तो -5/5 लेस देन इक्वल टू 5x/5 लेस देन 10। यहाँ से हो गया -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन, यहाँ भी 5 का भाग लगेगा, तो ये 2। यही क्या हो गया अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी इस समीकरण का हल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो एग्जाम्पल 17 अपने को दिया हुआ है, -5 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3x/2 लेस देन इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो इस पूरी के बट्टा में 2 है, तो प्रत्येक को हम 2 से गुणा करेंगे ताकि इसको उठाया जा सके। तो -5 को 2 से गुणा किया तो ये 2 गुना में आ गया, लेस देन इसको तो 2 से गुणा किया, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 गुना 9। तो यहाँ ये आ गया आपका -10 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू, ये हो गया आपका 16। अब देखो हमें यहाँ से ये 5 हटाना है, 5 हटाना है, तो प्रत्येक पद में से हमें क्या करना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। तो -10, ये हो गया -5 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3x, यहाँ -5 लेस देन इक्वल टू 16 -5, ऐसे होगा। तो -15 लेस देन इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया आपका -3x लेस देन इक्वल टू, ये हो गया आपका 11। अब देखो हमें यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा, तो प्रत्येक में 3 का भाग देना पड़ेगा, तो -15/3 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ 3 का भाग लग जाएगा, ये आ गया बटा में 3। अब क्या करेंगे, प्रत्येक को माइनस से भी गुणा कर देंगे, क्योंकि माइनस हटाना है, तो ये हो जाएगा आपका 15/3। 15 में 3 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, माइनस की वजह से ये चिन्ह बदल जाएगा, आपका ये चिन्ह लेस देन की इक्वल टू अब ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, यहाँ ये चिन्ह बदल जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 11/3। यही अपनी इस समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।